guys, welcome back to my channels Capital Investments. Well, निफ्टी हो गया है 16,500 के पार। आइए देखते हैं चार्ट एनालिसिस। ये रहा निफ्टी का चार्ट और पहले स्टार्ट करते हैं सबसे बड़े टाइम फ्रेम से, दैट इज मंथली। और आप देख सकते हो मंथली का चार्ट, तो यू कैन सी दिस। ये है अपना लॉन्ग टर्म ट्रैजेक्टरी ऑफ निफ्टी। लास्ट जो फॉल जो था जनवरी 2008 का, जो सबसे बड़ा नोटिसेबल फॉल जो था जनवरी 2008 का, और ये जो फॉल है इसने जो रेंज बनाया, एक चैनल जो बनाया था, उसी चैनल पे निफ्टी चल रहा था। एंड उसके बाद जब कोरोना का फॉल आया तब भी ये यहीं तक फॉल हुआ और फिर रिट्रेसमेंट किया, एंड फ्रॉम देयर इट हैज फॉर्म्ड अ न्यू ट्रैजेक्टरी। ओके, तो ये ट्रैजेक्टरी हो गई हमारी अब। तो वी आर इन अ एक्सट्रीमली बुलिश फेज। तो आप कह सकते हो कि this phase was actually a consolidation phase, and this is actually we are in a bull run. Okay, let's slide down. तो इसका अपर लिमिट अब तक इतना कुछ फॉर्म नहीं हुआ है, ये अपर लिमिट बता रहा है, बट आई डोंट थिंक सो। इसका जो हाइट होगा वो कुछ भी हो सकता है, और इस तरह की जो FII की बाइंग्स जो चलती रहे तो इट कैन स्केल टू एनी हाइट। नाउ लेट्स गो डाउन टू वीकली। तो आप वीकली का देख सकते हो चार्ट। तो ये रही एक कैंडल, फेब 1 के जो वीक की कैंडल थी, ये लगभग 13,700 से स्टार्ट होके तो 14,900 तक पहुंच गई। मतलब 1200 पॉइंट का एक हफ्ते में इसने कवर अप कर लिया है। अब भला आगे इधर फॉल हुआ था। नाउ यू कैन सी दिस, ये कैंडल जो है पिछले हफ्ते जो है 2 अगस्त से जो चालू हुआ है, आफ्टर दिस लॉन्ग कंसोलिडेशन फेज 2 अगस्त से जो चालू हुआ है 15,800 या 15,900 के पास से वी हैव रीच टू 16,500। तो ये लगभग 600 पॉइंट का रैली है विद इन 2 वीक्स, और आई थिंक अभी भी ये 17,000 तक जाने का पोटेंशियल रखता है। ओके, बिकॉज ये लाइन एक और अगर इसमें ट्रेंड लाइन बना दे हम, एट दिस रेट इट्स स्टिल गोइंग टू 17,000, ठीक है, बाय 30th अगस्त अकॉर्डिंग टू दिस रेट। अगर इसी रेट से चलता रहे, बट आई कैन सी कि अब कुछ तो प्रॉफिट बुकिंग आएगी। सो इसमें कुछ तो प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। सो वील हैव टू वेट एंड वॉच। बिसाइड्स लेट्स गो टू सेंसिबल एंड चेक द ऑप्शन चेन। गाइस, ये रहा सेंसिबल का ऑप्शन चेन, और ये चेक कर लेते हैं 18 अगस्त में हमारे पास क्या है। तो एज यू कैन सी यहाँ पर OI एडिशन देखो 60.6 लाख का हो गया है OI एडिशन एट 16,400, और यहाँ पर 41.1 का 16,500 पे, एंड वी हैव द कॉल ऑफ 30.7। तो यहाँ पर फिर भी पुट बारी है, बट कह सकते हैं कि स्ट्रैडल बना है काफ़ी लोगों ने, और पुट्स तो आई डोंट थिंक अब मार्केट को 16,400 भी नीचे के साइड पे ब्रेक करना मुश्किल हो जाएगा, और अपर साइड पे इतने कॉल्स है नहीं। 16,600 पे एक है, फिर जाके 16,800 पर। तो 16,600 अगर ब्रेक होता है अपर साइड पे तो इट्स गोना लैंड टू 16,800 ईजिली, और 1600 के बाद सीधा 1700 पे। सो ये तो पर टाइम बहुत कम है 18 अगस्त के लिए। सो वी आर एट 14th अगस्त राइट नाउ। 18 अगस्त के लिए 4 दिन है। सो लेट्स सी टिल वेयर वी गो। बाकी आपको 26 अगस्त की चेन देख लेते हो, ऑप्शन चेन, और 26 अगस्त पे 16,500 का लगभग स्ट्रैडल टाइप दिख रहा है, बिकॉज इट्स 28.6 एंड 25.6, तो इतना कुछ है नहीं। सो पीपल आर एक्सपेक्टिंग कि ये 16,500 पर एक्सपायर होगा मोस्टली। लेट्स चेक 30th सितंबर, एंड 30th सितंबर पर काफ़ी कॉल्स लगाए 16,500 के, 16,000 पे काफ़ी पुट्स है। तो वी कैन सी दैट अब तो मार्केट को रिवर्स आकर 16,000 के नीचे जाना कभी भी पॉसिबल नहीं होगा, for the coming 6 months at least, unless there is extremely bad news या कोरोना का एकदम ही ज़्यादा केस हो गया, बट आई डोंट थिंक दैट्स हैपनिंग। डेल्टा वेरिएंट आ गया है, बट उतना कोई इफेक्ट नहीं कर रहा है, एटलीस्ट नॉट इन इंडिया। बाकी 17,000 पर कॉल्स लिखे गए, पर वो भी कम है, एंड यू सी पीपल आर राइटिंग पुट्स एट 17,000, ठीक है, और इनमें से इन कुछ लोगों में से मैं भी हूँ। सो आई एम एक्सट्रीमली बुलिश ऑन मार्केट। निफ्टी एनालिसिस हम इसलिए करते हैं कि निफ्टी जो है देश की आन बान और शान है। निफ्टी रिप्रेजेंट्स द इंडियन इकोनॉमी बेसिकली। निफ्टी एंड सेंसेक्स इज द टॉप 30, निफ्टी इज द टॉप 50,
बट एट द सेम टाइम टॉप 10 के बाद में वेटेजेस काफ़ी ड्रॉप होते हैं और टॉप 30 के बाद में तो और भी ज़्यादा ड्रॉप हो जाते हैं. सो द वेटेज इज़ नॉट इक्वल ऑफ एवरी स्टॉक. तो इनमें से भी मैंने काफ़ी स्टॉक शॉर्टलिस्ट करके रखे हैं फॉर ट्रेडिंग पर्पस. और इसमें फ़िलहाल मैं लॉन्ग टर्म के लिए इन्फी और एच यू एल में बुलिश हूँ. सो ये रहा इन्फी और ये रहा हिंदुस्तान यूनिलीवर. यू कैन चेक इन्फी का क्या चल रहा है. सो दिस इज इन्फी चार्ट. इन्फी एक्सट्रीमली बुलिश स्टॉक. ठीक है. और ये रहा एच यू एल. एच यू एल ठीक है, कंसोलिडेट कर करके ऊपर जाता है बट आई एम स्टिल बुलिश. तो इसका मंथली चेक कर लेते हैं. तो ये रहा मंथली. तो यहाँ पर अभी कंसोलिडेट कर रहा है बट ओवरऑल लॉन्ग टर्म ट्रेंड इसका भी बुलिश का ही है. सिर्फ ज्ञान बांटने के लिए नहीं, आप लोगों के लिए. व्हाट आई से आई प्रैक्टिकली डू इट. सो इन्फी और एच में मैं काफ़ी बुलिश हूँ. तो आप मेरा ओपन पोजीशंस भी देख सकते हो. इस गाइस दिस इज़ माय पोजीशन इन एच एंड इन्फी. तो इसका जो पोजीशन जो डिप्लॉयमेंट है वो मैं आपको लाइव रिकॉर्डिंग में दिखा दूंगा. मैंने ऑलरेडी जो है 1700 का सितंबर का पी सेल कर चुका हूँ एट 37 रुपीज़. और अब ये मैं अगस्त का 15,000 का पी बाय करता हूँ. तो इनकेस कुछ शार्प फॉल हुआ तो ये बढ़ेगा. सो लेट्स जस्ट चेक. ऑर्डर लग रहा है कि इसमें 0.95 बाय कर रहे हैं. सेलर्स ज़्यादा है इसमें, 4 है, बायर्स 2 है. अपने को तो होल्ड करना है इसको 1 महीना. तो लेट्स जस्ट टेक इट एट 0.95. लेट्स गेट डन विद इट. ओके. ये इसको जाने दो. अभी हो गया. नाउ व्हाट वी विल डू, आई शो यू माय पोजीशंस. तो बाटा मैंने क्लोज कर दिया. आई गॉट अ प्रॉफिट अराउंड 2-4 हज़ार का प्रॉफिट था ओवरऑल. कि इसके पहले भी एक 16,000 का पी स्क्वायर ऑफ किया था मैंने. सो फाइनली अगस्त का ये जो ट्रेड्स हैं एंड आई जस्ट पुट इट दिस इन ऑब्स्ट्रा. यहाँ पर इन्फी ऑप्शंस 30 सितंबर 10 होगा पीई and we have sold at 37. Yes, that's okay. We'll add the position over here. और आप देख सकते हो. सो इसमें 1,75,000 मार्जिन लगता है and with the 9% profit. So for 2 months it is good. Okay. उसके बाद अपना एक्चुअल मार्जिन कितना लगा है. अपना भी 1.24 lakhs का लगा है. इसमें 1.75. So I think because of this hedge, let's just add the hedge. मैं क्या करता हूँ 1500 इसी में ऐड करके देखता हूँ. सितंबर में ऐड करता हूँ. ऐड किया तो 1,09,000 हो गया. अच्छा, इसका मैंने एक्सपायरी चेंज करके 26 अगस्त करके मॉडिफाई कर दिया. तो तब भी 1,09,000 बता बट 124 यूज़ हो रहा है. तो ये पे ऑफ ग्राफ पे मत जाओ बिकॉज दिस विल शो यू रॉन्ग पे ऑफ ग्राफ. अभी 26 अगस्त तक क्या है, उसके बाद में चेंज. 26 अगस्त तक मतलब ये मेरा लोअर ब्रेक की है 1695 का. और ये तो ज़ीरो हो जाएगी ये स्ट्राइक. इसको सिर्फ मैंने मार्जिन कम करने के लिए डाला. सो आई एम पेइंग 0.9 एक्चुअली में 0.95 टू रिड्यूस माई मार्जिन. So we'll save this strategy. Infi scalp. Okay. Record the IV. तो इसका 16.9 पे लिया है ना हमने, तो यही डाल 16.9 IV. And we'll save strategy, save to real portfolio, and then go to portfolio, and then retrieve the strategy. काफ़ी स्लो हो गया ऑप्स्टर बिकॉज इतनी सारी स्ट्रैटेजीज जो मेरी है उसमें आई हैव क्लोज द पेडिलाइट का, बाटा, मदरसन सुमी. तो ये आप देख सकते हो इतने प्रॉफिट्स में क्लोज कर दिया. और वोल्टास का भी क्लोज कर दिया. अभी बाकी चल रही मेरी इन्फी, रिलायंस, M&M, एस्कॉट्स, वन मोर रिलायंस एंड पेल. तो इन्फी का ओपन कर लेते हैं, एनालाइज ट्रेड, एंड हियर इट इज़.
मार्केट डेप्थ क्या चल रहा है? Let's sell at 77. What is 56 पे चला गया है and you can buy this at market depth 1.5. बाई कर लेंगे, ठीक है। 1.65 पर ही एग्जीक्यूट हो गया। तो इसमें 1,20,000 का मार्जिन लग रहा है एंड आई हैव एडेड दिस पोजीशन। अभी 200 का सितंबर का बाय करके जस्ट लेट मी चेक, मार्जिन 60,000 तक आ गया है। 1,85,000 में 85,000 and I have left with 3,47,000. So HUL की sales strategy and I can change this to September नहीं August। तो ये मिला मुझे 56 and this is 1.65 modifier 56 sales strategy। मुझे किस आईवी पे मिला है सितंबर का 17.2 0 let's save this strategy real portfolio analyze trade, ठीक है। इसका पे ऑफ 26 अगस्त ऐसे स्ट्रेटजी 26 अगस्त तक 2387 के ऊपर रहेगा तो आई विल बी इन प्रॉफिट। उसके बाद में आई एम होल्डिंग इन फॉर 1 more month, तो in the middle of next month I will exit this। तो गाइज ये रहा अपना इंडिया विक्स। कमिंग टू इंडिया विक्स और इसका मंथली चार्ट में निकाल देता हूँ और ये एकदम अभी लो के डायरेक्शन में है। दिस इज लाइक ऑलमोस्ट द बॉटम ऑफ इंडिया विक्स, ठीक है। इससे नीचे जाता नहीं है, तो यहीं पर इंडिया विक्स का लो है, ठीक है। सो ऑलमोस्ट इट इज ऑन द लो। 10 के आसपास जो है उसका लो है, तो 12-13 इज लाइक नथिंग। इंडिया विक्स 12-13 का कुछ नहीं है, तो रेंज काफ़ी कम है एंड विक्स इज शॉर्ट। देन ये मार्केट ऊपर जाता है, जनरली स्लोली ऊपर जाना चाहिए बट काफ़ी फास्ट मूवमेंट है। तो इंडिया विक्स व्हेन इट राइजेस मार्केट फॉल्स विद राइजिंग विक्स, तो उसका मतलब बेरिश ट्रेंड में हम। मंथ ऑन मंथ विक्स इज शोइंग मी कि अब ये अपर कर्व लेगा, बट एज यू कैन सी फ्रॉम दिस फेज, ये जो फेज है जुलाई 2012 से लेके मई 2013 तक ये विक्स लो ही रहा है, ओके। जून जुलाई 12 से मई 2013 एंड वी कैन सी निफ्टी कहाँ आ गया 2012, ठीक है, और मई का 2013 में चाहते हैं। सो लेट्स एक्सपैंड दिस फेज। तो ये देखो निफ्टी स्लोली मूव करके ऊपर जाके इधर आ गया है, ओके। लेट्स चेक द स्केल में मूवमेंट कैसा है। स्केल में जो मूवमेंट है वो 25% का मूवमेंट दिखा रहा है, 25%, ओके। 11 बार्स 25%। एंड लेट्स चेक दिस। अब जो हमारा लो विक्स चालू हुआ है और जो राइज होने लगा है यहाँ से, समझो 1 आध महीने से तो लो विक्स से है,
सो लेट्स चेक, एक बार विक्स चेक कर लेते हैं अगेन। यहाँ से जो मार्च 2021 से ही नीचे जाना चालू किया है करंटली ये वाला, तो मार्च 2021 से चेक करते हैं। ये रहा, ओके दिस इज रॉन्ग। सो मार्च 2011, सो मार्च 2011 के पास आसपास इधर था निफ्टी। एंड लेट्स चेक दिस, टेक दिस स्केल। ठीक है, अब तक कितना राइज हो गया है? अब तक 13% है, और 25% अगर मैं बात करूं तो देखो 25% मतलब ये 18,000 के पार जा सकता है। सो अप्रॉक्सीमेटली 18 to 19,000 के पास जाना इजीली पॉसिबल है गिवन द पास्ट में। ठीक है, जब वो ट्रैजेक्टरी ये वाला फॉलो कर रहा था, ओके, व्हेन इट वाज फॉलोइंग दिस ट्रैजेक्टरी, अब ट्रैजेक्टरी तो बढ़ गई है, इसका एंगल पूरी तरह से चेंज हो चुका है। तो एट दिस एंगल आई कैन सी मतलब 20,000 25,000 के आसपास जाना इसके लिए काफ़ी आसान होगा। सो मार्केट्स आर अल्ट्रा बुलिश गाइस। सो लॉन्ग टर्म शॉर्टिंग मत करना, मे बी यू आर शॉर्टिंग सम डे, सम एक्सपायरी, इट इज फाइन, बट लॉन्ग टर्म में द मार्केट्स आर एक्सट्रीमली बुलिश। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइस, wish you all the best, happy trading, happy investing, enjoy the weekend. So let's meet again in next video. Goodbye.